छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक थे जिन्होंने न केवल मराठा साम्राज्य की नींव रखी बल्कि पूरे राष्ट्र को स्वराज्य और स्वाभिमान का संदेश दिया। उनकी सबसे खास बात यह थी कि वे एक युग दृष्टा नेता थे जो केवल युद्ध कौशल में ही नहीं बल्कि प्रशासन, कूटनीति, धर्मनिरपेक्षता और जन कल्याण की नीति में भी अद्वितीय थे। शिवाजी की खास पहचान उनके गुरिल्ला युद्ध नीति थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बड़े बड़े मुगल और सुल्तानियों की सेना को परास्त किया था। वे प्रजा के सच्चे संरक्षक थे, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सबकी आस्था और सम्मान की रक्षा उन्होंने की थी। उन्होंने समुद्री तटों पर किलों और नौसेना का निर्माण कर भारत को सशक्त किया था। उनका राज्याभिषेक भारतीय गौरव और हिंदू परंपरा की पुनर्स्थापना का प्रतीक बना था। शिवाजी महाराज ने वर्षों तक मुगल, आदिलशाही और निजामशाही से संघर्ष कर स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें विधिवत मान्यता नहीं मिली थी। इसलिए उनके गुरु समर्थ रामदास और दरबारियों ने रायगढ़ किले पर राज्याभिषेक का आयोजन करने का निश्चय किया। यह कार्य पंडित गांगा भट्ट, जो कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने संपन्न करवाया था। लेकिन इसके बीच में एक विद्रोह भरी भावना उमड़ पड़ी थी, और वह ये कि राजा केवल एक क्षत्रिय हो सकता है, लेकिन शिवाजी क्या वो कुल से क्षत्रिय थे? जब यह विरोध भरा सवाल सभा में उठा, तब सभी विचलित हुए कि अब शिवाजी का राज्याभिषेक कैसे किया जाएगा। तभी पंडित गंगा भट्ट ने ऐतिहासिक और वंशावली संबंधी कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए। गंगा भट्ट ने घोषणा की कि भोसले वंश, जिससे शिवाजी आते हैं, उसका संबंध किसी सामान्य परिवार से नहीं है। उसका संबंध राजस्थान के सिसोदिया राजपूतों से है। जी हाँ, वही सिसोदिया राजपूत जिसमें महाराणा कुंभा ने जन्म लिया, जिसमें महान परमवीर महाराणा प्रताप पैदा हुए। उनके बाद शक्ति सिंह और ऐसे ही अनेकों वीर उस कुल में पैदा हुए थे। गंगा भट्ट ने प्रमाण दिया कि शिवाजी के पूर्वज मूल रूप से मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे, जो समय के साथ देवगढ़ यानी महाराष्ट्र में आकर बस गए थे और बाद में ये भोंसले कहलाए। इस प्रकार शिवाजी को उन्होंने शुद्ध क्षत्रिय घोषित किया था और उनका राज तिलक वैदिक रीति से संभव हुआ था। लेकिन ये तो बात रही शिवाजी के पक्ष से, लेकिन क्या अगर वास्तव में मेवाड़ से कोई राजा महाराष्ट्र आया था, तो क्या इसका उल्लेख मेवाड़ के इतिहास में मिलता है? आइए इसकी बात करते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, राजस्थान के इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सन 1213 के आसपास। राणा जैत्र सिंह का समय। जैत्र सिंह, जिन्हें जैत्रा सिंह भी कहा जाता था, वो मेवाड़ के उस समय के सिसोदिया शासक थे। उन्होंने तुर्की आक्रमणकारियों और दिल्ली सल्तनत की बढ़ती ताकत से संघर्ष किया था। उस समय में मेवाड़ की सत्ता मजबूत तो थी, लेकिन समय समय पर गद्दी को लेकर और उत्तराधिकार को लेकर विवाद पैदा हो जाते थे। राणा जैत्र सिंह के पुत्रों में से एक था सुजन सिंह, जिसे कई जगह सज्जन सिंह भी लिखा जाता है। इसके अलावा जैत्र सिंह का एक और पुत्र था, जो कि वास्तव में उसके भाई का पुत्र था। उम्र में वह सज्जन सिंह से छोटा था, इसी कारण सज्जन सिंह स्वयं को गद्दी का वारिस मानता था। एक बार जैत्र सिंह के शासनकाल में उसकी सल्तनत के आसपास के इलाके में भयंकर विद्रोह छिड़ गया। उस विद्रोह को दबाने के लिए जैत्र सिंह ने अपने पुत्र सज्जन सिंह को भेजा। सज्जन सिंह ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो उस विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हो पाए और वापस मेवाड़ लौट कर आ गए। अब प्रश्न उठा कि किसे इस काम के लिए भेजा जाए। तब जैत्र सिंह के दूसरे पुत्र, जो कि वास्तव में उसके भाई का पुत्र था, उन्होंने कहा कि अब मैं इस विद्रोह को दबाने के लिए जाता हूँ। वो गए और सफलतापूर्वक उस विद्रोह को दमन कर वापस मेवाड़ लौटे। इस पर जैत्र सिंह वास्तव में खुश हुआ और उसे समझ आया कि वास्तव में इस गद्दी का उत्तराधिकारी वही है जो इस तरह की विकट परिस्थितियों का सामना कर सके। थोड़े समय बाद जैत्र सिंह ने अपने पुत्र को न चुनकर भाई के पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और सज्जन सिंह अपने परिवार और समर्थकों को लेकर गुजरात की तरफ आ गया। गुजरात में कुछ समय सज्जन सिंह ने अपना शासन किया और वहां से फिर वो दक्षिण की तरफ यानी महाराष्ट्र में आ गया।
महाराष्ट्र में सज्जन सिंह ने अपना वंश स्थापित किया, अपना शासन स्थापित किया और क्योंकि वो भोंसले गांव में किया था इसीलिए वो भोंसले कहलाने लगे और उन्हीं के वंश में आगे चलकर महान शिवाजी पैदा हुए। तो ये था इतिहास शिवाजी का, ये था इतिहास मेवाड़ के सिसोदियाओं का कि कैसे शिवाजी मेवाड़ के सिसोदियाओं से संबंधित थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नए दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर ही जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।